हाँ, जिसको भी लग रहा है कि यहाँ पे आना या यहाँ पे आके पैसे खर्च करना, स्पेशली इन द सिटी पैलेस इज मॉर्निंग गाइस। अभी जल्दी जल्दी उठ गए हैं और दिन की शुरुआत अभी फटाफट से नहा धो के फ्रेश होकर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाहर निकले हम रूम के बाहर एंड हमने देखा कुछ प्यारा सा चीज़। देख बताता हूँ। ये एक साहब सोए हुए हैं यहाँ पे जो बहुत प्यारे से लग रहे हैं। खबर और बस इनके अंदर ये दो बच्चे यहाँ पे सोए हुए हैं जिसको देख के मेरा दिल बहुत ही दिलचस्प हो गया है। एंड अभी हम ये जो एक्टिवा है वो रेंट पे ले लेंगे और गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में रहने देंगे और ये एक्टिवा लेके हम चलेंगे घूमने दिन में। आज का कुछ आउटफिट हमारा ऐसा है एंड आज फर्स्ट डे है ट्रैवलिंग का, ऑफिशियल फर्स्ट डे। नाइट में हम आए थे, ऑफिशियल फर्स्ट डे घूमने का। सो आज सिटी पैलेस जाएंगे और आगे बताते आपको क्या क्या होता है, कैसे होता है। और अभी हम जा रहे हैं पालीवाल कचौरी की और जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस कचौड़ी है। ट्राई करके दिखाओ कैसा है, कैसा है। ओह मस्त, ओके। लच्छा रबड़ी, विल ट्राई लच्छा रबड़ी नाउ। ये है लच्छा रबड़ी, हम ट्राई करेंगे लच्छा रबड़ी। एंड उदयपुर की एक और फेमस जगह रूप जी नाश्ता सेंटर, वहाँ पे पहुँच के हमने ट्राई की एक केसर चाय एंड दिस स्टफ विच इज़ कॉल्ड एज कचौड़ी। सिटी पैलेस के अंदर अभी हम आ गए हैं एंड 400 रुपये पर पर्सन की टिकट लगी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और 50 रुपये जो है टू व्हीलर एक्टिवा जो है उसका पार्किंग का हमने चार्ज दिया है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे सिटी पैलेस का। वर्थ इट है यार, वर्थ इट है। हाँ, जिसको भी लग रहा है कि यहाँ पे आना या यहाँ पे आके पैसे खर्च करना, स्पेशली इन द सिटी पैलेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट आई मस्ट से ये तो होना ज़रूरी है यार। बहुत ही मस्त जगह है यहाँ पे। खूबसूरत सा पैलेस, खूबसूरत जगह। सिटी पैलेस के अंदर एंट्री लेते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलता है मेवाड़ के जो राजा रजवाड़े रहे हैं और कौन से टाइम पे कौन से राजा थे और उन्होंने कितने टाइम राज किया और उनकी सत्ता के टाइम पर उन्होंने क्या चीज़ की या क्या नया किया था। और यहाँ पे श्री लक्ष्यराज सी मेवाड़ से लेके महाराणा प्रताप जी एंड सारे जो यहाँ पे राजा रह चुके, महाराणा रह चुके हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। यहाँ पर थे महाराणा सज्जन सिंह का भी उल्लेख किया गया था, जिन्होंने सज्जनगढ़ पैलेस जो बनवाया था, एंड महाराणा फतेह सिंह जी जिनके नाम पर फतेह सागर लेक बना था। उस टाइम में इस्तेमाल किए गए यहाँ पर बख्तर भी यहाँ पे
दर्शाए गए हैं, जिसको जीरा बख्तर कहते हैं, जो बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। अब हम जहाँ जाएंगे वो धातु संसाधन, मतलब कि जो भी शस्त्र साधन थे, जैसे कि भाल है, वो सब यहाँ पे बताया गया, दर्शाया गया है। और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भाले यहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे या फिर बनाए गए थे उस समय पर। और ये भी एक प्रोटेक्शन है, जब युद्ध में सैनिक जाते थे तो ये एज अ प्रोटेक्शन यूज़ करते थे, इसको जीरा बख्तर भी कहते हैं, जैसे बताया आपको। भाले यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिकृति बनाई गई है, जिसमें उन्होंने उस समय पर इस्तेमाल किए गए भाले, तलवारें एंड कवच का यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे एक इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि उस समय की ये चीज़ है। और साथ में ही उनके महान घोड़े, महान अश्व चेतक का भी यहाँ पर प्रतिकृति है, और उसमें उस समय पर इस्तेमाल किए गए कवच को यहाँ पे दर्शाया गया है। महाराणा प्रताप जी एंड उनकी विविध सेना द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल किए गए कई सारे शस्त्र यहाँ दर्शाए गए हैं और यहाँ पे एग्जीबिशन में रखे हुए हैं, जिससे उनकी महानता का हमको पता चलता है, वीरता का हमको पता चलता है। सिटी पैलेस के अंदर बहुत सारे पुराने शस्त्र साधन जो हैं यहाँ पे रखे गए थे, और वो खूबसूरत अंदाज से पेश किए गए हैं। ये कुछ लक्ष्यराज सिंह जी की बचपन की तस्वीर है, जिसमें ये ड्रम एंड वाजिंत्र बजा रहे थे। और यहाँ पर पुराने ज़माने के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि सितार, तंबूरा एंड तबला, जैसे कि बहुत सा तानपुरा। और ये तानपुरा आप देखिए, बहुत ही प्यारी कलाकृति उस पर की गई है। उस ज़माने में खेली जाने वाली चौपाट भी यहाँ पर दर्शाई गई थी और रखी गई थी। इवन दो यहाँ पे चेस जो है, ये चांदी की चेस यहाँ पे रखी गई है। सो अभी हम सिटी पैलेस घूम के आ गए हैं नीचे, एंड यहाँ देखो आप व्यू, क्या व्यू है और क्या ही हवा आ रही, क्या ही ब्रीज आ रही है। और हमको जाना है बीच में वाया बोट। सो बहुत ही मज़ेदार सा माहौल है। मैं आपको पीछे का भी व्यू एक बार प्रॉपर दिखा रहा हूँ, लेकिन जो हवा आ रही है, जो ब्रीज आ रही है, आप देख सकते हो। दिखा रहा आपको व्यू। और ये है लेक पिचोला, और बीच में जो आपको दिख रही है वो है ताज होटल, होटल ताज। और इसी रास्ते से हमको उतर के नीचे जाना है बोटिंग के लिए। और ये जो चीज़ देख रही है, ये जगह देख रही है, सारी जगह जो है सिटी पैलेस की है। ये जो किला है सिटी पैलेस का है। आसपास में ठंडी हवा का मज़ा लेते लेते हम लोग चल पड़े हैं अभी बोटिंग की ओर। एंड ये जो रास्ता है, हम कम से कम तकरीबन 500 या 600 मीटर का रहा होगा। और आसपास में आप देख सकते हैं कि सिटी पैलेस है और लेक पिचोला है, बीच में होटल ताज है। तो ऑलमोस्ट हम अभी पहुंच गए बोटिंग के लिए, और अभी करते हैं बोटिंग। लेट्स गो गाइस। हेलो गाइस। सो अभी हम लोग बैठ चुके हैं बोट में, एंड
अब हम जाएंगे जगत जग जग मंदिर, जग मंदिर। और यहाँ पे बीच में आइलैंड है जिसको जग मंदिर कहते हैं, उस पे हम अभी आ गए हैं और यहाँ से ऑलरेडी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। ये ब्यूटीफुल सा लेक पिछोला। अब जाते हैं अंदर, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम आ गए हैं जग मंदिर। जग मंदिर एंड क्रेजी क्रेजी, यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है गाइस। दिखा दे आपको, चारों तरफ तालाब है एंड बीच में ये प्यारा सा एक छोटे से आइलैंड पे या छोटा सा जग मंदिर, आइलैंड पे जग मंदिर बना हुआ है। मज़ेदार व्यू। तो चारों ओर ये है नज़ारा अपना, चारों ओर तालाब ही तालाब। थोड़ा पास से दिखाना और पास से। सो ये जो है चारों ओर हमारी तलाई तलाई। यहाँ पे जो खूबसूरत डेकोरेशंस एंड लाइटिंग की गई है, इसका नज़ारा रात को कुछ अलग ही देखने लायक होता है। इसकी अलग ही चमक होती है रात को। एंड बोटिंग का डे का चार्ज 600 एंड इवनिंग का चार्ज 800 रुपये रहता है। फिर हम लंच करने पहुँचे नटराज डाइनिंग हॉल में। हाँ, अभी खाने के लिए अभी आ गए हैं आ गए नटराज डाइनिंग हॉल। और ये ब्यूटीफुल सा लोकेशन, ब्यूटीफुल की साइड के पास हम बैठे हैं और गुजराती डिश जो है ऑलमोस्ट लग चुकी है। आज हम आएंगे डिश का जिसका रेट रहता है 380 रुपीज़। लंच के बाद इवनिंग में हमने थोड़ी शॉपिंग करी एंड शॉपिंग के साथ ही हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए अगले ब्लॉग में।